30 रुपये के, ये देखो दो। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव रेल जोन। तो कैसी है अपनी लव रेल जोन फैमिली? आई होप सब बढ़िया होंगे, बिल्कुल मेरी तरह रॉक करेंगे। तो गाइस इस टाइम मैं हूँ पुरानी दिल्ली जंक्शन में। हमारी एक ट्रेन जर्नी की शुरुआत हो रही है जो कि होगी यहाँ से DLI से, जिसका स्टेशन कोड है पुरानी दिल्ली का DLI। ट्रेन नंबर 22429 दिल्ली पठानकोट सुपरफास्ट एक्सप्रेस। इसको हम डिवोट करेंगे जलंधर सिटी पर, क्योंकि हमें उससे आगे भी जाना है। तो इस गाड़ी को वहाँ तक के लिए हम लोग इसको ट्रैवल करेंगे। टोटल जर्नी हमारी रहेगी 6 घंटे कुछ की, 5 साढ़े 5 6 घंटे की। और किलोमीटर हमारा पड़ेगा जलंधर सिटी तक का 368 किलोमीटर। इसके हॉल्ट जो रहेंगे यहाँ चलने के बाद रुकेगी पानीपत, फिर करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, सरहिंद, लुधियाना, उसके बाद सीधा जलंधर सिटी। तो ये है, और बीच में एक आध ओवरटेक भी रहेंगे और क्रॉसिंग तो हम आपको दिखाएंगे। सुबह की जर्नी है। कोच कॉम्बिनेशन की बात करूँ इसकी, तो मैं इसमें आपको 2S सेकेंड सीटिंग जिसे बोलते हैं वो है 6 कोच, 8 जनरल कोच, 2 AC चेयर कार। तो 18 कोच 19 कोच चलती है गाड़ी। तो 130 किलोमीटर पर की इसकी स्पीड रहेगी मैक्सिमल। तो चलो करते हैं इन्जॉय गाड़ी को, और प्लेटफॉर्म नंबर 15 चलेगी। अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है, मैं हूँ 7:37 पे बाहर, और ट्रेन का टाइम है 8:15। तो चलो आपको प्लेटफॉर्म पर गाड़ी दिखाते, खड़ी हुई है। D4 कोच है मेरा, सेकेंड सीटिंग। चलो इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। और सुबह के 7:40 और हम लोग बढ़ रहे हैं प्लेटफॉर्म की ओर। 15 नंबर हमारी गाड़ी खड़ी है पठानकोट सुपरफास्ट एक्सप्रेस, और यहाँ पर खड़ी है मंडोर एक्सप्रेस। ओए होए 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 होए, WDP4 20021 आश्रम के साथ एक, और इसकी जर्नी वरुण ने डाली थी। आई होप आपने देखी होगी, तो देख लेना, उसके चैनल में जाके मिलेगी आपको। और ये है कुछ हमारा पुरानी दिल्ली। ओए होए 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 होए, DLTP WD4 सुपर। तो गाइस ये खड़ी अपनी गाड़ी दिल्ली पठानकोट एक्सप्रेस। D6 पीछे है, हमारा कोच आगे है D4, और आधा घंटा लगे गाड़ी चलने में। मेंटेन है डब्बा अच्छा खासा। तो आपको साथ साथ लोकोमोटिव भी दिखा देते हैं अभी के अभी, जैसे वेब7 के साथ जाती है। और देखते हैं, कुछ भी हो सकता है भाई, वेब5 भी लग सकता है, वेब7 कुछ भी हो सकता है। तो चलो दिखाते हैं अपना कोच। गाइस ये वाला है D4, सकरनी के स्टिकर लगे हुए हैं इस पर। तो अपना कोच तो ये वाला है D4। गाड़ी फुल चलती है भाई। हमारी गाड़ी को शंट इसने किया है 3 कलर एल्को ने। काश ये लग के जाता तो मज़ा ही आया था, बट ये लग जाएगा। इसमें इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लगेगा, तो ये लगा था, अभी हट गया है वैसे तो ये। तो सामने गाइस ये आई है होशियारपुर एक्सप्रेस, WP5 लगा हुआ है, क्योंकि वहाँ जाने का टाइम मिला ही नहीं, कहीं से आ गई वो। तो अपनी गाड़ी वापसी की यही है 1 तारीख की होशियारपुर से, और आज तो वेब5 लग के आए इसमें। हमारी गाड़ी में लगा WAP5 आज, और सिग्नल तो हो चुका है वैसे, 8 सवा 8 हो चुके हैं पूरे। तो डिपार्चर लेते हैं फटाफट, और फिर मिलता हूँ आपसे। इसी के साथ हॉन्ग भी हो गया अपना। और गाड़ी हो गई मूव होना स्टार्ट। टाइम देख सकते हैं आप, 1 मिनट डिले के साथ हुआ है अपना, 8:16 पे। और ये और मैं एक्चुअली पता जनरल कोच में आ गया हूँ, क्योंकि पूरा सीट खाली पड़ा हुआ है। तो दिल्ली जंक्शन को करते हैं बाय बाय, और वेदर पूरा साथ दे रहा है हर बार की तरह। तो दिल्ली जंक्शन से लेते हैं अलविदा, और आपसे मुलाकात करते हैं थोड़ी देर में। जनरल कोच बन के चल रहा है यही वाला कोच। तो मेरी सीट तो ये है भाई, MNC विंडो ले ली मैंने। मेरे मदर फादर भी हैं और भाई भी है,
जो कि पीछे बैठा हुआ है, और दुरंतो का लिवरी। तो मेरी सीट तो है पीछे। तो आप लोगों को जर्नी एंजॉय कराने के लिए मैंने एमएनसी विंडो ली है, और जनरल चल रहा है पूरा खाली, क्योंकि इससे भी आगे एक जनरल है और मुझे लोकोमोटिव का हॉर्न चाहिए था, इसलिए मैं आया हूँ। क्योंकि जो मेरी सेकंड सीटिंग रिजर्वेशन में है, उसमें मेरे पास विंडो सीट नहीं है। तो व्लॉगर के पास विंडो सीट ना हो तो आप समझ सकते हैं कि अपना काम नहीं चलेगा। इसलिए मैं यहाँ पे आऊँ, जनरल पूरा खाली है, क्योंकि इसमें 8-9 जनरल लगते हैं। तो 3 आगे हैं और एक पीछे है। तो चलो थोड़ा ये वाला एरिया ख़त्म हो जाए तो आपसे आगे मुलाकात करते हैं। डाउन लाइन पे भी गाड़ी जा रही है, सोचो, देख रहे हो आप, डाउन लाइन पे कोई गाड़ी शंट कर रहे हैं मेरे ख्याल से। प्रयागराज एक्सप्रेस ब्रेक चाहिए, तो शंट कर रहे हैं। न्यू दिल्ली प्रयागराज। आदर्श नगर दिल्ली पे शंट कर रहे हैं। हाँ, एक और गाड़ी के यहाँ पर रेक्स शंट कर रखे हैं, पूरी न्यू दिल्ली। और धूप आ गई भाई, धूप आ गई।
ये भी हमने स्किप किया है गन्नौर को, और वेदर देखोगे तो सुंदर हो रहा है। अभी धूप भी आ रही है, कभी जा रही है, बट अभी बहुत सुंदर वेदर हो गया है। हरे भरे खेतों के साथ अपना सफ़र इतना सुंदर चल रहा है। और हम लोग बढ़ रहे हैं अब पानीपत के लिए, क्योंकि थोड़ी देर में हमारा अभी थोड़ी देर में बहुत सारी क्रॉसिंग होने वाली है, जो कि मैं चेक कर रहा हूँ। कालका शताब्दी आने वाली है, झेलम आने वाली है, और गरीब रथ आने वाली है, जो कि अमृतसर सहरसा के बीच में चलती है, और शताब्दी अमृतसर वाली भी आने वाली है। तो चलो बनाते हैं क्रॉसिंग काफ़ी ज़्यादा लंबा नहीं खींचेगी, क्योंकि पता है आपको यार ये मैंने रूट बहुत बार कवर किया हुआ है, तो बस फ़न के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि ये गाड़ी बहुत बढ़िया, बहुत बनता है इसको कवर करने का। पठानकोट एक्सप्रेस यार शान पंजाब की अच्छी गाड़ी है, पर शान पंजाब ना ओवर क्राउड चलती है, ओवर क्राउड जनरल सेकंड सीटिंग उसका भर के चलता है। और ये गाड़ी देख लो जनरल है और पूरा खाली पड़ा है। जो कोच लगा है इसमें सेकंड सीटिंग वाला लगा है, जनरल वाला प्रॉपर कोच लगा, बट जनरल मिल के चल रहा है, एक आगे है और एक ये वाला, और बाकी सारे पीछे हैं। तो भाई मज़ा ले रहे हैं इसका, क्योंकि जो सेकंड सीटिंग में आपके बीच में रॉड है, तो आप उसमें ब्लॉग नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आपको तो पूरा खुला विंडो मिल गया, तो यार वो फ़न कर रहा हूँ मैं। चलो एक गाड़ी खड़ी लेते हैं, कौन सी देखते हैं, ओवरटेक के लिए खड़ी है वो। तो ये खड़ी है शायद झेलम कालका शताब्दी के ओवरटेक के लिए। ये ऐसी झेलम खड़ी है कालका शताब्दी के ओवरटेक के लिए। ये मेन लाइन पे ग्रीन सिग्नल हो रखा है, और ये वेट कर रही है कालका शताब्दी के ओवरटेक का। जम्मू तवी पुणे झेलम एक्सप्रेस। और ये भी आएगी शताब्दी आपके सामने। ओ और ये अराइवल हो रहा है पानीपत पे इतना तेज़। अब जाके ब्रेक अप्लाई करें लोगो पायलट में, और गरीबत निकल गई यार, शिट यार मैं ध्यान ही नहीं दिया, और इतने में गरीबत निकल गई, हल्का सा दिखा है। भाई कोई नहीं, पीछे वरुण बना रहा है व्लॉग, शायद उसने कवर किया हो। तो अराइवल देख लो जी पानीपत में, जो कि 2 मिनट का हॉल्ट है। 9:18 का पहुँचने का टाइम था, और हम लोग 10 मिनट डिले के साथ पहुँचे हैं 9:28 पे। तीन नंबर पे मेन लाइन पे है। पानीपत को जंक्शन इसलिए बोलते हैं, यहाँ से एक लाइन जाती है हमारी रोहतक हिसार के लिए, और जिस लाइन पे हम बढ़ रहे हैं एक दिल्ली के लिए लाइन जाती है, इसलिए पानीपत को जंक्शन बोलते हैं। 2 मिनट हॉल्ट के साथ हमारा डिपार्चर पानीपत जंक्शन से, और पानीपत का स्टेशन कोड था PNP। ये इसका फर्स्ट हॉल्ट है। अब आएगा करनाल, नेक्स्ट हॉल्ट इसका।
गाइस हम लोग अप्रोच कर रहे हैं करनाल, जिसका स्टेशन कोड है KUN। और देखो यहाँ पर फ्लैट बेल्ट पे वो चढ़ी हुई है बसेस हिमाचल प्रदेश की, सारी नई बसेज है जो वहाँ पर भेजी जा रही है हिमाचल में, देख रहे हो आप। और करनाल पहुँचने वाले, और यहाँ हमारी मुलाकात होगी ऊना से जो दिल्ली की तरफ चलती है जन शताब्दी एक्सप्रेस, और यहीं से देखना, आपका अराइवल यहीं से देख लो। ये 2 मिनट का हॉल्ट है, 9:48 मिनट का इसका पहुँचने टाइम था, सॉरी 42 का, 9:42 का टाइम है यहाँ पहुँचने का। ऑलमोस्ट 8 मिनट डिले, 9:50 हो रहा है। और ये सामने ही खड़ी है जन शताब्दी एक्सप्रेस। बट आजकल ये वहाँ चल रही है, और यही गाड़ी देहरादून भी जाएगी, देहरादून शताब्दी बन के। देहरादून नई दिल्ली ऊना, ये रेक शेयर करती है अपने। करनाल में अराइवल, 2 मिनट का हॉल्ट है। अभी चंडीगढ़ से आ रही है, आज की चंडीगढ़ से बनके चल रही है गाड़ी, चल पड़ेगी। और यहीं पर लगता है ओवरटेक सुबह होशियारपुर एक्सप्रेस को, तो संपर्क क्रांति मारती है। अगर वापसी की जर्नी मेरी उसी गाड़ी से है, तो अगर मैं व्लॉग बनाया तो आपको ज़रूर दिखाऊंगा यहाँ पर ओवरटेक। ऑलरेडी मैंने पहले भी दिखाया हुआ है, संपर्क क्रांति से भी लिया था ओवरटेक, और होशियारपुर एक्सप्रेस से भी लिया हुआ है। इतना सुंदर चित्र बना हुआ है, आप यहाँ देखो करनाल पे। 2 मिनट होल्ड के बाद हो गया ऑन, और गाड़ी चलना स्टार्ट हो गई करनाल से, स्टेशन कोड KUN। हम लोग अप्रोच कर रहे हैं कुरुक्षेत्र जंक्शन 10 मिनट के डिले के साथ, और यहाँ पर 2 मिनट का हॉल्ट है, और ये हमारा 3rd हॉल्ट है। तो आप प्लेटफॉर्म पे, यार मैंने इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि सीट नहीं छोड़ सकता, बट आप लोग यहीं से देख लो। और थोड़ी देर में हमारी क्रॉसिंग होगी सचखंड एक्सप्रेस से, वो भी आने ही वाली है। यहाँ हमारा टाइम है 10:07 पहुँचने का, और अभी टाइम हो रहा है 10:17। ये देख सकते हैं आप, 10:17, पूरे 10 मिनट डिले, और 2 मिनट का हॉल्ट है इधर। तो चलो सीधा मिलते हैं आपको डिपार्चर पे। और गाड़ी खाली होती जा रही है ऑलमोस्ट खाली है, मज़ा आ रहा है यार। 2 मिनट के हॉल्ट के बाद हो चुका है कुरुक्षेत्र। देखो यहाँ पर महाभारत के चित्र बने हुए हैं, बहुत ही सुंदर। विष्णु जी है, कृष्ण जी है, बहुत ही सुंदर। हमारा डिपार्चर स्टार्ट हो गया है कुरुक्षेत्र से। हमारा सुंदर सा वेब 5 टर्न लेते, अभी हम आ गए मेन लाइन पे।
वाइंडिंग क्यूब बेड, इंडियन रेलवे वाटर कार कंट्रोल ना। और ये आगे हमारी कर लेती सचखंड एक्सप्रेस। बता रहे थे कि यहाँ पर पानी आया हुआ था बहुत ज़्यादा, मरकंडा रिवर में बहुत ज़्यादा बाढ़ का। तो देखते हैं वैसे कि आया है नहीं आया। और यार आया हुआ है, तो देख रहे हो आप, वरना ये नदी सूखी रहती है। आज कुछ है क्या यहाँ पर जो चल रहा है? मरकंडा रिवर। सामने से गाड़ी आ रही है, बढ़िया ज़बरदस्त क्रॉसिंग मिल गई। अमृतसर कोचीवली। गाइस हम लोग अप्रोच कर रहे हैं अम्बाला कैंट जंक्शन अपने समय से 10 मिनट बिफोर ऑलमोस्ट। यहाँ पर टाइम है 11:10 पहुँचने का और 11:15 चलने का, 5 मिनट का हॉल्ट होता है। और अभी टाइम हो रहा है पूरे 11 और गाड़ी आउटरे पहुँच चुकी है। यहाँ से एक लाइन कटती है हमारी मुरादाबाद के लिए, जो कि सहारनपुर होकर निकलती है, और एक लाइन कटती है चंडीगढ़ के लिए, और एक लाइन जिस लाइन पे हम बढ़ रहे हैं अमृतसर न्यू दिल्ली लाइन। जिस लाइन से हम आ रही है पानीपत लाइन है, और जो वहाँ से आएगी वो सहारनपुर, गाज़ियाबाद, हरिद्वार, मेरठ, ये सब लाइन आके अम्बाला पे मिलती हैं। काफ़ी बार गया हूँ यहाँ से, मैंने आप लोगों को बताया है। तो चलो अराइवल दिखाने से प्लेटफॉर्म पे और कुछ देखते हैं, कुछ खाने का। इधर बहुत कुछ भूख लग रही है। प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे आए हम लोग, अम्बाला कैंट जंक्शन। ऑलमोस्ट रात को दिखाता हूँ मैं ये वाला स्टेशन, आज दिन में देख लो बहुत टाइम बाद। मैं संपर्क क्रांति में और बाकी सारी ट्रेनों मैंने आपको रात को ही दिखाया है मोस्टली। स्वराज में दिखाया दिन में 11:05। यहाँ के छोले कुलचे बड़े फेमस है, ये यहाँ पर मिलते हैं। ये देखो फ्रेश बन रहा है, गरम गरम बना रहे हैं। खाने पीने की अच्छी सुविधा मिल जाती है यहाँ पर।
अपने समय से 10 मिनट बिफोर आ चुके हैं अम्बाला में, और फटाफट चलते थोड़ा पीछे मॉम डैड को देखें, क्योंकि मैंने यहाँ एक भाई बैठा है, उसको मेरा बैग उसके पास ही है, कोई नहीं सेफ़ है, अच्छा है अच्छा सा। तो बाकी चलते हैं फटाफट से, और फिर जाते जाते कुछ खाने का भी लेंगे, मज़ा आने वाला है। 10 मिनट का हॉल्ट है वैसे तो, 10-15 पे चलेगी और 10-5 हो रहे हैं अभी। नाइस, मज़ा आ रहा है ट्रेन जर्नी में। आपको कैसी लग रही है मुझे बताना। हाँ, मैंने ये लिए 30 रुपये के, ये देखो 2 भटूरे मिले हैं, फ्रेश भटूरे, गरम गरम। ये भैया ने यहाँ से सामने से निकाले हैं, बिल्कुल फ्रेश, बहुत गर्म है, और साथ में छोले, प्याज और हरी मिर्च दी है, बहुत बढ़िया है। 30 रुपये के हैं, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। तो चलो आओ देखते हैं कैसा है, मैं आपको टेस्ट बताता हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी ट्राई किया है तो काफ़ी अच्छा था। डिपार्चर टाइम भी होने वाला है, तो रिव्यू कर देते हैं फटाफट से। कुलचे भी हैं और भटूरे भी हैं, ठीक है जी, दोनों चीज़ें। ये लगाया है मैंने छोले का बाइट एंड भटूरे के साथ। कोई पैसेंजर आइए बगल में, अल्टीमेट है, वर्थ है। 30 रुपीज़ के 2 हैं, आप भी इंजॉय कर सकते हो इसको अम्बाला कैंट जंक्शन पे, 7 नंबर प्लेटफॉर्म पर। गाड़ी डिपार्चर लेगी, वो दिखाते हैं, साथ साथ अपने खाने को एंजॉय करते हैं। 11:15 पे डिपार्चर स्टार्ट अम्बाला कैंट से। अच्छा, कोई एक्सप्रेस गाड़ी है यार, कोई स्पेशल बन के चल रही है शायद, क्योंकि इसमें स्लीपर का कोच लगा हुआ है S1। कोई बोर्ड नहीं है, पैसेंजर लगे भी, बट ठीक है चलो, OT हो गया इसको दो। और शार्प 11:15 चल भी चुके हैं हम लोग। वैक्स 7 लगा हुआ है इसमें। चलो मैं फटाफट फिनिश करता हूँ अपना खाना, क्योंकि ये रखा हुआ ठंडा हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। ख़त्म करके फिर आपसे मुलाकात करते हैं। ये ऊपर से DFC जा रहा है हमारे, तो ये बन रहा है, मतलब इसका भी काम चल रहा है, फ्लाइट कॉरिडोर। पहले लेफ्ट साइड में था, अब राइट साइड में चल रहा है, आपके सामने देखो पूरा।
वेलकम टू पंजाब गाइस, वेलकम टू पंजाब, स्किपिंग राजपुरा जंक्शन। ऐसा चल रहा है कुछ अपना कोशी कंडीशन, वो खाली खाली है, ये जनरल है, सभी लोग मस्ती से बैठे हैं और पूरा जो सेकंड सीटिंग है वो भरा हुआ है। सामने हाईवे है, सामने हाईवे चल रहा है पूरा, दिल्ली अमृतसर हाईवे। कभी राइट में आता है, कभी लेफ्ट में। सामने देखो ट्रक चल रहा है। और ट्रैक पे चल रहा है काम, तो गाड़ी हो गई स्लो। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क डला हुआ है। क्वेश्चन मार्क मीन्स लिमिटेड, लिमिट 40 की लिमिट आई। जी पहुंच रहे हैं सरहिंद जंक्शन, जो कि ये इसका 5th हॉल्ट है दिल्ली से लेके अब तक। और हमने 250 किलोमीटर कवर कर लिए यहाँ तक, 251 किलोमीटर सरहिंद तक कवर हो गए हैं। और ये 5th हॉल्ट है, यहाँ पर 2 मिनट का हॉल्ट है और 8 मिनट डिले के साथ हम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। 11:50 का टाइम है और 11:58 हो चुके हैं, 7-8 मतलब 10 मिनट मान के चलो यार। तो प्लेटफॉर्म में क्या ही जाना, यहीं से देखो ना, क्या पता कोई गाड़ी क्रॉस हो जाए। ये देखो मुड़ गया। चलो थोड़ा सा देख ही लो प्लेटफॉर्म से। इधर आया था सरहिंद जंक्शन। और उत्तर संपर्क क्रांति जो 12446 से आती है वापसी, और कोलकाता जम्मू तवी कोलकाता एक्सप्रेस को यहीं ओवरटेक मारती है अराउंड रात के 3:30-4 बजे के आसपास। तो मैंने वो भी कवर कर रखा है, तो आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि वो आपको मिलेगा उत्तर संपर्क क्रांति के ब्लॉग में, जिसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। 2 ओवरटेक पड़ते हैं, करनाल पे होशियारपुर एक्सप्रेस को और सरहिंद पे कोलकाता एक्सप्रेस को, दोनों 130 पे भाई। और एक आध वीडियो डाली भी होगी मैंने चैनल पे, देखना आप ओवरटेक का। सरहिंद जंक्शन 2 मिनट रुकने के बाद हमारा डिपार्चर हो गया सरहिंद से 12:02 पे। वैसे भी टाइम इसका 12 बजे का ही है क्या, चलने हैं तो नहीं 2 मिनट का हॉल्ट है ना। 11:52 का है, बट ठीक है, 8 मिनट डिले के साथ है, इतना चलता है।
हाँ जी, अप्रोच कर रहे हैं एल डी एच मीन्स लुधियाना। तो पहले गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करेंगे फिर एंटर करेंगे लुधियाना में, क्योंकि हम लोग आ गए हैं 10 मिनट बिफोर। अभी टाइम हो रहा है 12:40 और टाइम है 12:55 का, और 10 मिनट का ऑल्टा है तो 12:05 अपना 1:05 का डिपार्चर है। तो सामने आ गया है गुरुद्वारा। तो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। जंक्शन इसलिए बोलते हैं, एक लाइन यहाँ से बढ़ती है रोहतक के लिए, जहाँ पर ये गाड़ी जा रही है ऑयल टैंकर वाली, जिंद होते हुए रोहतक दिल्ली, और एक लाइन ये है अपनी, और एक शायद यहाँ से पटियाला की लाइन कटती है, इसलिए लुधियाना को जंक्शन बोलते हैं। यहाँ पर 7 प्लेटफॉर्म है। अब देखते हैं हम 2 पे जाएंगे या 3 पे। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आए हैं हम लोग, और बिफोर टाइम कितना हो रहा है 12:47, मतलब वही 10 मिनट बिफोर मान लो यार, 10 मिनट 8 मिनट। यहाँ पर कम से कम 20 मिनट खड़े रहने वाले हम लोग। में खड़े हैं और अभी गाड़ी चलने वाली है 5-6 मिनट में, और सामने एक गाड़ी अराइवल लेके देखते कौन सी ट्रेन है ये। आई थिंक मालवा हो सकती है शायद, नॉट कन्फर्म। सकरनी का टिकट ही लगा हुआ है WP739108। हम सफ़र स्पेशल अमृतसर जयनगर। अरे यार बहुत बढ़िया ट्रेन है गाइस, जिसमें ट्रैवल किया है मैंने। इसका अमृतसर के और दिल्ली के बीच में सिर्फ एक ही हॉल्ट है वैसे, जो कि होता है अम्बाला। ये मैंने कवर करी हुई है जब मैं इससे अमृतसर गया था, आप जाके देख सकते हो ओला व्लॉग। ये गाड़ी मोस्टली लेट चलती है, बट भाई गाड़ी बहुत बढ़िया है यार। इसका अगला हॉल्ट है लुधियाना, बाकी ये स्किप करेगी। लुधियाना इसका स्टेशन नहीं होता, लुधियाना इसका हॉल्ट नहीं होता। बाकी पता नहीं अब दे दिया ना दिया हो, पहले नहीं होता था इस गाड़ी का हॉल्ट। मैंने टिकट इसमें स्लीपर में ली थी लेकिन उस दिन बहुत गर्मी थी जब अमृतसर आया था लास्ट ईयर अगस्त में, तो हमने एसी में टिकट बनवा ली थी। इसका एसी दिल्ली से भाई खाली जाता है, दिल्ली से अमृतसर के बीच में आप इसमें ट्रैवल कर सकते हो। बहुत बढ़िया ट्रेन है भाई। ये इतना बड़ा जंक्शन लुधियाना, वो भी इसका हॉल्ट नहीं है, सिर्फ अम्बाला रुकेगी जाके। अमृतसर के बाद सीधा स्टॉप इसका वही है अम्बाला। और देखो स्किप कर रही है गाड़ी, है स्लो 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 स्किप कर रही है, रुकेगी नहीं। बोलता ना नहीं रुकी गाड़ी है, चली गई हमसे। पिकअप बढ़ा लिया। लुधियाना तक को स्किप करते ही आपके सामने लाइव दिखाया है मैंने, जा रही है। 1:05 पे डिपार्चर। यहीं से देख लो भाई, फ़ोन चार्ज लगा रखा है। शार्प 1:05 में। हाँ, एक हॉन्ग मारा है, हॉन्ग निकल गया और गाड़ी चल पड़ी। पंचुअल ट्रेन है यार ये पठानकोट एक्सप्रेस, मज़ा आ गया।
गाइस हम लोग स्किप करने वाले हैं अब सतलुज रिवर के ब्रिज को, और सतलुज रिवर का लेवल है काफ़ी ऊपर आ रखा है। ये न्यूज़ में सुना था पंजाब की बहुत बड़ी रिवर है ये। और ये आ गया हमारा सतलुज रिवर ब्रिज, और मेरी रोड कितने ऊपर है। ब्रिज पे काम भी चल रहा है। लिखा हुआ था। जो लाइन है ना, ये सिंगल लाइन, ये होशियारपुर से आ रही है, होशियारपुर से काफ़ी बार दिखा चुका हूँ मैं आपको। और हम लोग शायद स्किप करने वाले हैं जलंधर कैंट जंक्शन को। क्या पता सिग्नल पे रुक जाए ये, तो आओ प्लेटफॉर्म की तरफ चलते हैं। वैसे ही गाइस ये स्किप करती है, बट ये गाड़ी रुक रही है, और होशियारपुर वाली गाड़ी ना अभी तक आई नहीं है। तो अंकुश शायद लेने आया था हमें, सिटी पे है, तो मैं उससे पूछ लेता हूँ। तो ऐसा ना हो कि उधर वो गाड़ी आ रही हो तो वो चढ़े ना। इसके यहाँ 14:20 पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर पहुँचने की संभावना है। आपको हुई ये लाइन जा रही है जम्मू की तरफ, पठानकोट की तरफ। ये गाड़ी जो है पठानकोट जाती है, बट ये वाया अमृतसर गुरदासपुर होके जाती है। और ये अपनी लाइन है पठानकोट वाया जम्मू तवी कठुआ होते हुए, ये अपनी लाइन है। अंकुश भी आया हुआ है, बट भाई साहब ने फ़ोन नहीं उठाया। अच्छा खासा बहुत ज़्यादा भी होशियारपुर वाली गाड़ी DMU है ना, वो 1:40 पे चलती है यहाँ से होशियारपुर के लिए। अब पता नहीं वो गाड़ी निकली वेजमेंट ट्रेन में दिखा रहा है, भी निकली नहीं है यहाँ से जलंधर सिटी से। और चक्कर ये कि ये पहुँचे और ये चल गए ना, दिक्कत हो जाएगी। हाँ पता है मेरे को। सिटी हम लोग अप्रोच कर रहे हैं अपने लास्ट डेस्टिनेशन के लिए। मुझे ना ये DMU पकड़नी है, पता है।
ये वाली, मुझे चलना पड़े यार, पीछे से काफ़ी वापस और यहाँ खड़ी है। अच्छा ये वो है अमृतसर सहरसा जन साधारण खड़ी है ये, और यही वाली पकड़नी है यार अपने DMU। होशियारपुर जाना है अभी। इस सामने अंकुश खड़ा हुआ है, अभी गालियाँ खाएगा। ये गड़ा अपनी गाड़ी चल पड़ी है, मैं भाग रहा हूँ DMU के लिए। और ये थी अपनी दिल्ली पठानकोट। बहुत बढ़िया सफ़र रहा इस गाड़ी का। अभी व्लॉग एंड करूँगा मैं। रुक गई। तो जी पहुँच गए जलंधर कैंट। बाकी अंकुश आ चुका है और DMU खड़ी है भाई। 1:40 की गाड़ी है, बड़ी मिल गई। अगर ये निकल जाती तो शाम को 4:30 बजे गाड़ी है होशियारपुर के लिए। उससे पहले कोई गाड़ी नहीं, में 4 घंटा यहाँ वेस्ट करना पड़ता, वेस्ट ही होता है। बाकी अंकुश आ गया, उससे मिलवाता हूँ। रेलवे अंकुश जानते हो आप लोग वैसे तो, और मिलवाता हूँ उससे, फिर वीडियो एंड करते हैं फटाफट से। तो लो जी अंकुश जी आ गए हैं। तो भाई लेने स्पेशल जलंधर तक आया है। अब क्या पूरी फिर फैमिली जा रही है। मेरे पापा होशियारपुर पहली बार जा रहे हैं। हम तो 2-3 बार हुआ है। चिंतपूर्णी जाना है। हाँ चिंतपूर्णी जाना है, ज्वाला जी जाना है। क्योंकि इन्होंने देखा नहीं, मम्मी पापा ने देखा नहीं था आज तक, तो मैंने कहा इनको मम्मी पापा को लेके आओ अपने, बढ़िया जगह है। क्योंकि लास्ट ईयर हम लोग लास्ट टाइम भी दिसंबर में आए थे, हम तो गए थे लास्ट ईयर, मैं वरुण और ये इसके फादर। बाकी अब मेरे मम्मी पापा भी आए हैं तो उनको लेके जा रहे हैं हम लोग। और क्योंकि होशियारपुर से बहुत नियर पड़ता है ज्वाला जी और चिंतपूर्णी। तो चलो वीडियो में आपकी बात करूँ तो मेरा टिकट फेयर था जलंधर तक का अपना सेकंड सीटिंग का जो है कि 160 रुपीज़ है, ठीक है। और जनरल का है 145, और जो आपकी चेयर कार है वो है उसका पड़ता है जलंधर तक का 560। अब वो गाड़ी गई है आगे पठानकोट तक वाया अमृतसर होते हुए, वो निकलेगी गुरदासपुर और हम लोग जा रहे हैं होशियारपुर, ठीक है। जर्नी कैसी लगी आप लोगों को ये बताना। शायद मैं आज रात तक अपलोड कर दूँ इसे होशियारपुर जाकर, हाँ कर दूँगा, क्योंकि मुझे शायद 1-2 वीक बनानी पड़ी वीडियो, तो फ़ोन खाली चाहिए। तो कैसी लगी जर्नी मुझे बताना, मज़ा आया होगा होपफुली। बाकी पंजाब में आते गर्मी हो गई यार, अच्छा दिल्ली मौसम बढ़िया हो रहा था। बाकी चलो जी मिलते हैं अगली चीज़ की जर्नी में। बनाई तो 14012 की आएगी, वरना फिर तो अभी संपर्क गांधी पेंडिंग पड़ी डालनी। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।